वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह आल इमरान की एक छोटी सी आयत आपके सामने तिलावत की गई। कुरान ने कहा कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। उखरिजत, अखरजा युखरिजु, निकालना। मुअन्नस के लिए आए उखरिजत, निकाली गई है। तुम बेहतरीन लोग हो या बेहतरीन उम्मत हो जो इंसानियत के लिए जिसे बर्पा किया गया है, इंसानियत के लिए तुमको निकाला गया है। इसलिए निकाला गया है, तुम्हारा वजूद इसलिए है कि तुम्हें काम क्या करना है, तअमुरूना बिल मारूफ, तुम्हें भलाई का हुक्म देना है लोगों को, व तनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोकना है, व तु'मिनूना बिल्लाह, और ख़ुद भी अल्लाह पर ईमान रखना है। तो इस आयत की रोशनी में हम सब भी अपने फ़र्ज़ को समझें कि हमारा असल मकसद क्या है, हमारा वजूद क्यों है, हम क्यों पैदा किए गए हैं। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। आपका जो मिशन था, आपने अपने मिशन को कंप्लीट कर दिया। और ये बात याद रखिए कि आपने आखिरी हज्जतुल विदा के मौके पर क्या बात कही थी। कहा था कि तुम में से जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो उन लोगों को जो यहाँ पे मौजूद नहीं हैं हमारे पैगाम पहुँचा दें। लिहाजा हम सब का फ़र्ज़ है कि हम कुरान को लेके खड़े हों, कुरान के पैगामात पे पहले अब खुद अमल करें, अपने घर वालों को अमल करवाएं। यानी कुरान की हुक्मरानी कम से कम अपने घर में तो नाफिज कर दें, फिर लोगों तक इसको लेके निकलें। ये हमारा फ़र्ज़ है, इसके लिए हमें जवाबदेह होना पड़ेगा। अल्लाह ताला हम सब से कुरान का काम ले ले, कुरान को पढ़ने वाला, समझने वाला, उस पर अमल करने वाला, उसे दूसरों तक पहुंचाने वाला बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने आज से पहले बहुत सारे अफ़ाल को सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे अफ़ाल हमारे सामने आए, उसमें आपने ये देखा, जैसे मैं कोई वर्ब लिखूं, ज़हबा और कतबा। ज़हबा वो गया और कतबा उसने लिखा। ज़हबा वो गया, इसमें कोई मफ़ूल नहीं है। कतबा उसने लिखा, इसमें मफ़ूल होगा। क्यों? कोई भी कुछ लिखेगा, यानी एक लिखने वाला होगा और किसी चीज़ को लिखा जाएगा। जो फ़ेल, जिस फ़ेल को मफ़ूल की ज़रूरत नहीं होती है, हमने आपको बताया था कि उसको फ़ेल लाजिम कहते हैं, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब। और जिस फ़ेल को मफ़ूल चाहिए होता है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, यानी मुतअद्दी अफ़आल कहते हैं। तो ये ऊपर वाला फ़ेल लाजिम है क्योंकि इसको मफ़ूल की ज़रूरत नहीं है, वो गया। एक आदमी का अपना एक्शन है, इसमें दूसरे का कोई काम ही नहीं है। ठीक है। कतबा उसने लिखा, उसने यकीनन किसी चीज़ को लिखा, कोई लेटर लिखा होगा, कोई और चीज़ें लिखी होगी, तो यानी किसी चीज़ को लिखा तो उसमें मफ़ूल आ गया। तो ये फ़ेल लाजिम और ये फ़ेल, बताइए क्या? फ़ेल मुतअद्दी।
हमारे सामने एक और फेल आया हुआ है, सामने हमने लिखा आपका काना यकूनु कौनन। काना माजी है, यकूनु मुजारे है, कौनन इसका मस्दर है। और ये एक ऐसा फेल है जो न तो इस कैटेगरी में आता है न इस कैटेगरी में, क्योंकि ये इसलिए इसको हम फेल नाकिस कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से अब आप लोग खूब अच्छी तरह जान गए हैं नाकिस का मतलब इनकम्प्लीट, अधूरा। क्योंकि अगर हमने कहा कि काना, काना का मतलब वो था, कुरान में कहीं पे आपको है का भी माना मिलेगा, वो हम उस पर आएंगे इंशाल्लाह। वो था क्या था? बात कंप्लीट हुई? बताइए। नहीं हुई। वो था क्या था? बीमार था, खड़ा था, बैठा था, चल रहा था, प्यारा था, शरीर था, क्या था? बात इनकम्प्लीट हो गई, इसलिए इसको फेल नाकिस कहते हैं। और बट ये फेल नाकिस होने के बावजूद बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें बार बार पड़ती है। हम आगे देखेंगे कि इंशाल्लाह इसकी कैसे ज़रूरत पड़ेगी, ये क्या काम करेगा। काना यकूनू इंग्लिश के टू बी के इक्विवेलेंट है, होना। और जो लोग इंग्लिश जानने वाले हैं वो जानते होंगे इसके बारे में अच्छे से। ये टू बी है, इज, एम, आर, वाज, ये सब होता है। हमने पहले आपके सामने इसकी टीपीआई लिख दी है। काना, अगर हम माना आपको बताएं तो काना वो था, वो दो थे, वो सब थे। अब आपको अल्हम्दुलिल्लाह से आप इस स्टेज पे है कि आपको सबका को ट्रांसलेट करके बताने की ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। काना वो था, यकूनू वो होगा या होता है, ठीक है, या हो जाता है या हो रहा है। अब आप सब वादा कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये काना जुमला इस्मिया से भी पहले हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और जुमला फेलिया से भी पहले। जुमला इस्मिया का एग्जाम्पल देखते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल ये कहूँ कि जैद बैठा है, जुमला इस्मिया है। हमने लिखा जैदुन जालिसुन, जैद बैठा है, मुब्तदा और ख़बर, सिंपल। लेकिन मुझे ये कहना हो कि जैद बैठा था, तो हम क्या करेंगे? क्यों आपने इससे पहले ये बातें बार बार आई हैं कि अरबी में था के लिए, है के लिए अलग से कोई लफ्ज़ ही नहीं है। लिहाजा जुमला इस्मिया को अगर हमें पास्ट टेंस में करना होगा तो हम इससे पहले, जुमला इस्मिया से पहले काना का इस्तेमाल कर देंगे। जैद बैठा था तो काना जैदुन। और जैसे हमने देखा था कि जब हमने जुमला इस्मिया को नेगेटिव बनाया था तो उसमें क्या किया था? माँ का इस्तेमाल किया था। और माँ ने क्या किया था? खबर को हालत नसब में कर दिया था। उसी तरह से काना भी खबर को हालत नसब में डाल देगा। काना जैदुन जालिसन, जैद बैठा था। क्लियर है? तो जब आपको जुमला इस्मिया को पास्ट टेंस में करना होगा तो आप जुमला इस्मिया से पहले काना का इस्तेमाल करेंगे और काना खबर को हालत नसब में कर देगा। लिहाजा हमने ये बात बार बार पढ़ी कि जब भी जुमला इस्मिया की खबर या मुब्तदा उसकी एराबी हालत चेंज हो जाए तो अब वो मुब्तदा और ख़बर नहीं कहलाएगा, बल्कि क्या कहेंगे हम इसको? जैद को कहेंगे काना का इस्म, इस्मु काना। और ये क्या हो गया? इस्मु खबरू काना। खबरू काना, काना जैदुन जालिसन, जैद बैठा था। कुरान में बहुत एग्जाम्पल है, बहुत।
कुरान ने कहा कानन नासु उम्मतन वाहिदा, काना अन्नासु, कानन नासु उम्मतन वाहिदतन। और जब हम मिला के पढ़ते हैं तो क्या कहेंगे, ये हम यहाँ से एक जोर को हटाएंगे और वाव पे शद आ जाएगा, उम्मतन वाहिदतन। अब ज़रा गौर कीजिए, आप लोगों ने खूब पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह से। उम्मतन वाहिदतन क्या है ये, कोई बता सकता है? जी, मुरक्कब तौसीफ़ी। तो देखिए, अगर काना यहाँ पे नहीं रहता तो यहाँ पे रहता अन्नासु उम्मतुन वाहिदतुन, लोग एक ही उम्मत हैं या लोग एक उम्मत हैं। जुमला इस्मिया है, मुब्तदा और ख़बर। ख़बर यानी ख़बर की जगह पे हमारा मुरक्कब ख़बर बन के आ रहा है ना, मुरक्कब तौसीफ़ी ख़बर बन के आ गया। अब हमने इसको पास्ट टेंस में करना था तो काना का इस्तेमाल किया, तो कानन नासु तो ऐसी एज इट इज रहा, बट ये जो खबर है ये हालत नसब में आ गया है ना। कानन नासु उम्मतन वाहिदा, लोग एक ही उम्मत थे। अब क्या है इसका कॉन्टेक्स्ट, पता है इसके बारे में? सूरह बकरा की आयत नंबर 213 है, अब इसको पढ़िएगा बड़े इत्मीनान से। अल्लाह ताला कहता है कानन नासु उम्मतन वाहिदा फबअसल्लाहु नबिय्यीना मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन। अभी बड़ी लंबी आयत है, इसका शॉर्ट हम इस पर क्लास के बाद करेंगे इंशाल्लाह। अभी बीच में मैं आपको वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ, इसमें बात करूँगा। तो एग्जाम्पल आपके सामने, कानन नास उम्मतन वाहिदा, लोग एक ही उम्मत थे। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह ने इसकी तफसीर में लिखा है, उसकी ट्रांसलेशन में लिखा है कि इब्तदा में लोग एक ही उम्मत थे, यानी तमाम इंसानियत जो थी ना वो एक रास्ते पे थी, यानी सब के सब मुसलमान थे, अपने रब को मानने वाले। फिर उसमें उनके दरमियान आपस में इख्तलाफ होने लगा। ठीक है, तो आपने जुमला इस्मिया को नेगेटिव बनाने के लिए माँ का इस्तेमाल किया, और माँ ने ये काम किया था कि जुमला इस्मिया के ख़बर को हालत नसब में डाल दिया था। फिर आपने जुमला इस्मिया पे ज़ोर देने के लिए इन्ना का इस्तेमाल किया, और इन्ना ने यह काम किया था कि मुब्तदा को हालत नसब में डाल दिया था, ख़बर पे कोई एक्शन नहीं लिया था। उसी तरह से ये काना जुमला इस्मिया से पहले आएगा, इसको माजी में कन्वर्ट कर देगा और ख़बर को हालत नसब में डाल देगा। इसमें बहुत सारी बातें कहने के लिए नहीं है, एग्जाम्पल्स कुरान में बहुत मौजूद हैं। अच्छा, अब एग्जाम्पल्स तो और भी हम इस पर आएंगे इंशाल्लाह, लास्ट में आएंगे। जैसे कानल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, कान शैतानु लिल इंसान अदुव्वन मुबीना। लेकिन वहाँ पे देखिएगा कुरान में कहीं भी आपको माना था नहीं रहेगा। कानल्लाहु अलीमन कदीरा, कानल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, माना क्या होगा? अल्लाह है ज़बरदस्त और हिकमत वाला। कान शैतानु, शैतान है, लिल इंसान, इंसान का, अदुव्वन मुबीना, खुला दुश्मन। लेकिन अदुव्वन मुबीना हालत नसब में आ गया ना। अजीज़न हकीमा हालत नसब में है, लेकिन माना को है में क्यों इसलिए कहा गया है कि कुछ आफाकी सदाकतें होती हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। अल्लाह ताला के लिए ज़माने की कोई क़ैद नहीं है, इसलिए पूरे कुरान में आप देखिएगा अल्लाह ताला का जहाँ भी काना का इस्तेमाल हुआ है तो वहाँ पे माना आपको मिलेगा अल्लाह है। कान अल्लाहु, अल्लाह है, अल्लाह था नहीं। अल्लाह के लिए हर लम्हा एक जैसा है। और उसी तरह से जो शैतान के लिए है ना, कान शैतानु लिल इंसान अदुव्वन मुबीना, तो शैतान भी, यानी जब से अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजा और भेजने से पहले हज़रत आदम के सामने सबको पेश किया, सजदा करने के लिए कहा था इंसान को, फरिश्तों को, तो वहाँ से दुश्मनी स्टार्ट हुई। वहाँ से दुश्मनी स्टार्ट हुई थी, आज भी है और क़यामत तक रहेगी। इसलिए ये आफाकी सदाकत है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। लिहाजा शैतान के साथ भी है कि मफ़हूम में ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, ये तो था जुमला इस्मिया के साथ।
अब हम आते हैं जुमला फेलिया के साथ क्या करता है ये काना। हम अगर माजी से पहले, जैसे मैं कहूँ कि ज़हबा, ज़हबा का क्या माना है? वो गया, पास्ट टेंस है। जब इससे पहले हम काना को दाखिल कर देंगे, काना ज़हबा, अब इसका माना हो जाएगा वो गया था। ये इसको बोलते हैं, मैं इसको लिख देता हूँ, काना प्लस फेल माजी, ये हो जाएगा माजी बाईद। अरे दूर हो गया, वो गया था। काना कतबा, उसने लिखा था। ठीक है ना? काना, अच्छा काना की जगह पे हम दो कर दें डबल का, जैसे काना कतबा, उन दोनों ने लिखा था। ठीक है? उसी तरह से फेल मुजारे से पहले अगर हम काना को लाएं, काना प्लस फेल मुजारे, ये हो जाएगा वो लिखता था। पास्ट की किसी ऐसी एबिलिटी जिसको आदमी बराबर किया करता था, या ये कह लें कि वो उसकी आदत थी, वो ऐसा ही किया करता था, है ना? अब इसको इंग्लिश में आप ऐसे याद रखिए, जो लोग इंग्लिश पढ़ने जानने वाले हैं, या तो यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं या वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ा करता था अपने बचपन में, रोज़ाना, ये मेरा मामूल था कि मैं अपने बचपन में रोज़ाना 5 किलोमीटर दौड़ा करता था। तो या तो वुड का इस्तेमाल करते हैं या फिर यूज्ड टू का। आई यूज टू रन 5 किलोमीटर्स अ डे, ठीक है ना, इन माई चाइल्डहुड। सेम चीज़ है बिल्कुल, 100%, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। काना यक्तुबु, वो लिखा करता था या लिखता था। तो पहले मैं इसको लिख दूं, काना प्लस मुजारे, ये आपका हो जाता है माजी इस्तिमरारी, बोलते हैं इसको माजी इस्तिमरारी, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना? काना प्लस मुदारे माजी इस्तिमरारी, काना प्लस माजी माजी बाईद। काना ज़हबा, वो गया था, और काना यज़हबू, वो जाता था, जाता रहता था, यानी जाना उसका शिवा था, वो कहीं उसकी रूटीन थी कि वो कहीं रोज जाया करता था। कुरान में आप देखिए ज़रा, सूरह मुद्दस्सिर में जन्नती और जहन्नमियों का जिक्र है, और फिर सूरत नंबर 47 है सूरह मुद्दस्सिर, उसकी आयत नंबर 45 से ज़रा पढ़िएगा कंटिन्यू। उसमें आता है कि फिर जन्नती और जहन्नमियों में बातचीत होगी, वो एक दूसरे से पूछेंगे। जन्नती लोग जहन्नमियों कहेंगे, मा सलककुम फी सक़र, तुमको इस आग में किस चीज़ ने डाल दिया, कैसे आ गए तुम यहाँ? तो उनका जवाब ज़रा सुनिए। पहले माना बता देता हूँ मैं आपको। कालू लम नकू मिनल मुसल्लीन, वो जवाब देंगे, वो जहन्नमी जो जहन्नम में होंगे, जन्नत कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, यानी मेरा सेवा था, हम ये काम नहीं करते थे। कालू लम नकू मिनल मुसल्लीन। अब मेरा सवाल यह है कि ये नकू क्या है? नकू कौन बता सकता है इसके बारे में? चलिए ठीक है, अब मैं ही बता देता हूँ, मुझे पता है आप में से शायद कोई नहीं बता पाएगा। भूल जाइए, अब भूल जाइए, छोड़ दीजिए। देखिए अभी हमने आपके सामने लिखा था, मैं एक बार टीपीआई करता हूँ। यकूनू यकूनानी यकूनूना, तकूनू तकूनानी यकुन्ना, तकूनू तकूनानी तकूनूना, तकूनीना तकूनानी तकुन्ना, अकूनू नकूनू। ये नकूनू देखिए ज़रा, नकूनू आपने पढ़ा था कि लम क्या करता है? बताइए, लम क्या करता है? फेल मुदारे से पहले आता है, मुदारे को अखफ कर देता है।
तो इसने अखफ कर दिया। अब आखिरी में हर्फ इल्लत बच रहा है, इसको भी ड्रॉप कर देगा। क्या बच गया ये बताइए? नकू, है ना। और ये जोरदार निगेटिव क्या, हम तो पढ़ा ही नहीं करते थे। असल में पढ़ा नहीं करते, क्या मुसल्लीन है ये। मुसल्लीन क्या है? ये मुसल्लून है, नमाज पढ़ने वाले। और मिन की वजह से क्या हो गया, ये नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे, या नमाज पढ़ने वालों में शामिल नहीं होते थे। हम हरगिज भी नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे। और आप अगर इस पैटर्न को रखिए सामने, तो हम हरगिज नमाज नहीं पढ़ा करते थे। ये हमारा एक दिन दो दिन का मामला नहीं था, हमारा शेवा था। लम नकू मिनल मुसल्लीन वलम नकू, देखिए फिर, वलम नकू नुतइमुल मिस्कीन। जी, हम मिस्कीनों को नहीं खिलाया करते थे, है ना। वलम नकू नुतइमुल मिस्कीन वकुन्ना। अब देखिए यहाँ पे नॉर्मल आ गया, लम नहीं आया तो नॉर्मल आ गया। काना काना कानू कानत कानता कुन्ना, कुंता कुंतुमा कुंतुम कुंती कुंतुमा कुंतुन्ना कुंतु कुन्ना, हम थे। कुन्ना नखूजू, नखूजू बोलते हैं बातें बनाने वाले, मजाक उड़ाने वाले, खेल तमाशा करने वाले को कहते हैं ना। खाजा या खूजू, खाजन, तो नखूजू हम ऐसा करते थे। तो कुन्ना नखूजू, क्या करते थे? हम बातें बनाया करते थे, हम ड्रामा किया करते थे इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। वकुन्ना नखूजू मअल खाइजीन, यानी बातें बनाने वालों के साथ हम भी बातें बनाया करते थे। इल्ज़ाम तराशी करने वालों के साथ मिलके हम भी यही काम किया करते थे। वकुन्ना नखूदू मअल खाइदीन वकुन्ना नुकज़्ज़िबू, कज़्ज़बा युकज़्ज़िबू तकज़ीबन, झुटलाना। देखिए जरा एक मिनट इसको जरा सा याद रखिएगा। देखिए कज़्ज़बा यकज़िबू किज़बन, इसका मतलब है झूठ बोलना। ये फेल लाजिम है, ये फेल लाजिम है, इसमें कोई मफूल इसको दरकार नहीं है। एक आदमी झूठ बोल रहा है, उसका अपना काम है। और यहाँ पे कज़्ज़बा युकज़्ज़िबू तकज़ीबन, किसी को झुटलाना, यानी एक झुटलाने वाला है, झुटला रहा है, और किसी को झुटला रहा है वो, ये फेल लाजिम है, सॉरी फेल मुतअद्दी है। तो कुन्ना नुकज़्ज़िबू, आप देखिए जरा इस बात को ध्यान रखिए कि मुज़ारे का जो भी सेगा आ रहा है ना, उसी के हिसाब से कुन्ना का भी सेगा इस्तेमाल हो रहा है। तो ये याद रखिएगा। काना यक्तुबू वाहिद है, तो ये भी वाहिद आया है। एक बहुत इम्पोर्टेंट आपके सामने एग्जाम्पल है इसका। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम के बारे में कुरान कहता है कि ये लोग कहते थे ना कि ये तो नौज़ुबिल्लाह अल्लाह के बेटे हैं, तो इनको तो खाने पीने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। तो कुरान ने कहा था कि काना याकुलानी, वो दोनों भी खाना खाया करते थे, है ना। देखिए ना, मुसन्ना है ना, काना मुसन्ना है, याकुलानी ये भी मुसन्ना है। तो आपको याद रखना है कि जो सेगा काना का इस्तेमाल होगा, वही सेगा आपके मुजारे का इस्तेमाल होगा। काना याकुलानी, वो दोनों खाया करते थे। अगर वो अल्लाह के बेटे होते नऊज़ बिल्लाह, या अल्लाह के बराबर उनका दर्जा होता, या फरिश्ते होते, तो उनको तो खाने पीने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन वो तो इंसान थे, जैसे तुम लोग खाना खाते हो वो भी खाया करते थे, ठीक है ना। तो काना मादी से पहले आया तो इसने मादी को माजी बाइद बना दिया। मुजारे से पहले आया तो उसको इस्तिमरारी बना दिया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस,
ना पास्ट की किसी हैबिट की बात। काना यक्तबू वो लिखता था या लिखा करता था, काना यकुलाने वो दोनों खाया करते थे, कुन्ना नुकज़्ज़िबू हम झुटलाया करती थे, कुन्ना नखूज़ू हम मजाक उड़ाया करते थे, और यहाँ पे लम आ गया तो हम हरगिज़ नहीं नमाज पढ़ा करते थे। है ना? क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, बिल्कुल वाज़ेह होगी बातें। आगे बढ़ने से पहले आपके सामने कुछ बातें मैं चाहता हूँ कि रिपीट हो जाएं, रिवाइज हो जाएं, ताकि आप वो बातें याद रह जाएं हमेशा के लिए। हमने फ़ेल मुज़ारे के तग़य्युरात को पढ़ा और हमने देखा कि फ़ेल मुज़ारे चूँकि फ़ेल मुज़ारे में हाल भी होता है, मुस्तक़बिल भी होता है। अब कहाँ पे हाल का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पे कहाँ पे मुस्तक़बिल का, वो चीज़ें आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही डिटेल में आई। तो उन्हीं इसमें हमने देखा था, आपने पढ़ा था कद का इस्तेमाल। कद ज़रबा क्या माना था इसका, बताइए कोई ज़रा सा। कद ज़रबा, हाँ, मारा नहीं, मारा है। मैं आपको यही याद दिलाना चाहता था कि जब माजी से पहले कद आता है तो उसको माजी करीब कर देता है ना? यही आपको याद रखना है कि अगर हमने यहाँ पर लगा दिया काना ज़रबा, ये हो गया यकीनन उसने मारा है, और ये हो गया जी उसने मारा था। दोनों फ़र्क बहुत इम्पोर्टेंट है, हालांकि दोनों अलग अलग टॉपिक रहा। आपने इसको पहले क्लास में पढ़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, इसको आज पढ़ा है, लेकिन इसलिए मैंने इसको सामने रख दिया आपके कि आपको याद रह जाए, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो कि माजी से पहले कद हो तो माजी करीब हो जाता है, और माजी से पहले काना आ जाए तो ये माजी बाईद हो जाता है। ठीक है ना? इसलिए ये बात आपको याद रहनी चाहिए बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बात बिल्कुल वाज़ेह है आपके सामने। माजी से पहले काना आ जाए तो वो माजी बाईद हो जाता है, और मुदारे से पहले काना आए तो वो इस्तिमरारी हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी पास्ट की कोई आदत को बताएगा ये। और जब जुमला इस्मिया से पहले आएगा तो उसको पास्ट में कर देगा, और साथ साथ ये कि ख़बर को हालत नसब में डाल देगा। ये बातें आपको याद रखनी है। कुरान में बहुत एग्ज़ाम्पल हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम एग्ज़ाम्पल्स को आपके सामने लाएंगे। यानी आज की जो क्लास हुई है आपकी ना, यहीं तक है ये, यहाँ पे बिल्कुल बात ख़त्म है, कंप्लीट है। इसमें कोई अब ऐसी बात नहीं है जो हम आपको बताएं। अब हम इंशाल्लाह एग्ज़ाम्पल्स लाएंगे, फिर आपके सामने बातें वाज़ेह हो जाएंगी। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।